हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते मसदूद कर रही है। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का बजट की मंजूरी में ताउन का वादा। मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील। मुलाकात के एलानिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुलाकात के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को इशारा भी दिया। ऑपोजिशन लीडर ने बजट को डड्डू बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, यह हिटमैन का बनाया बजट है, ये आवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है, इसमें कौम के लिए कुछ नहीं। उन्होंने खुद अपने लिए खड्डा खोदा, अब इसमें लेट कर कह रहे हैं हमें बचाओ। क्या पीपल्स पार्टी इस बजट की हिमायत करेगी? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। बिजली हम बनाएं और आप हमें ही चोर कहें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तरबेला डैम गाजी बरोथा हमारे सूबे में है, फिर भी जबरदस्ती लोड शेडिंग की जाती है, इसलिए वजीर आला को खुद जाकर ग्रिड स्टेशन को ऑन करना पड़ा। चोरों के इलाके में लोड शेडिंग ना करें तो क्या करें? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनका बिल अवाम क्यों अदा करें? तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग तरलों पर आ गए हैं, मुल्क इनका है तो IMF को लिखे खत पर माफी मांगे, फौज को अपना कहते हैं तो 9 मई वाकयात पर कौम से माफी मांगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला के अपने शहर डेरा इस्माइल खान में भी 12 घंटे लोड शेडिंग के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। अली अमीन गंडापुर की अगले 48 घंटे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत के लिए मुलाकात तय। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर ज्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। पेस्को हुकाम के खत पर वजारत दाखिला की ग्रिड स्टेशन पर हमला करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी देने का फैसला। लोड शेडिंग बिजली चोरी वाले इलाकों में की जा रही है। 4 बटन ऑन करने से ग्रिड स्टेशन नहीं चलता, चाहते हैं तमाम इकाइयां मिलकर चले। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, ग्रिड स्टेशन बंद करना 114 दिन के धरने का पार्ट 2 है। धमकी, वज़ीर आला को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस नहीं आता, लेकिन हमें आता है। खैबर पख्तूनख्वा को मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। बिजली का बिल क्यों मांगा? रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में आइस्को अहलकार पर तशद्दुद। मुलजिम ने बरहना करके मूंछें काट डाली। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गुलफाम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है, आइस्को अहलकार बिजली चोरी की शिकायत सामने आने पर मुआयना करने गया था। मुल्क भर में तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सारिफीन की भी गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। पहले बिल दें फिर बिजली लें। आइस्को ने पेशगी बिल मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड बिजली मीटर नस्ब। बिजली के निर्ख मुख्तलिफ होंगे। माहाना फ्यूल और सेमाही एडजस्टमेंट अलग से नहीं देना पड़ेगा। पहले मरहले में रावलपिंडी से टेक्सला तक 8,79,000 प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। 2 साल में अटक से जहलुम तक पेशगी बिल मंसूबे पर अमल दरामद मुकम्मल होगा। कई अरकान पार्लियामेंट स्मगल शुदा गाड़ियां चला रहे हैं। सेनेटर फैसल वावदा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकिशाफ। सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए फैसल वावदा बोले, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने से पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं।
SIFC का प्लेटफॉर्म मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए है। टेलीकॉम कंपनीज को 15 रोज में नॉन पायलट्स की सिम्स बंद न करने पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज। चेयरमैन FBR कहते हैं 24 लाख नॉन पायलट्स में से 5 लाख सिम्स बंद करने का कहा। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। नॉन पायलट की 75% अदायगी काटने की शर्त जायज नहीं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुस्तरद करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दुराने समाज चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। PTI के वकील से पूछा, क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया। सलमान अकरम राजा बोले, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क पे लगा है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का गवर्नर्स के निजाम में इनकलाबी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 14 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 60 रोज में सिफारिशात की तैयारी का हदफ दे दिया। फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की इंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारे को जम किया जाएगा। पंजाब में जायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर 27 लाख से जायद जुर्माना। 14,21,000 से जायद रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। 1448 गाड़ियों का चालान किया गया। दर्जनों गाड़ियां बंद और मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है किराया वही अदा किया जाए जो तयशुदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कहती हैं करके दिखाती हैं। ईद के दौरान 1 लाख टन से जायद कचरा उठाया गया। पहली बार ट्रांसपोर्टर से जायद किराया वापस दिलवाया गया। सड़कों को सर्फ, क्लोरीन और अर्के गुलाब से धोया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है दूसरे सूबे इसकी नकल करते हैं। कराची में डाकुओं के हाथों एक और शहरी कत्ल। कोरंगी में नौजवान बेटे के सामने बाप को मार डाला। बहादुर बेटे ने डाकू से असलहा छीनकर 2 डाकुओं को जख्मी कर दिया। तीसरे डाकू ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। शहर कायद में रवां बरस 75 शहरी स्ट्रीट क्राइम्स की भीड़ चढ़ चुके हैं। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दामात करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की सिक्योरिटी के लिए जदीद स्मार्ट सर्विलेंस मंसूबे का आगाज कर दिया। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। नए निज़ाम के तहत सिंध पुलिस को जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने में आसानी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी पनाह के तलबगार अफगान मौसीकारों को बेदखल करने से रोक दिया। अफगान मौसीकारों को हिरासा न करने का हुक्म। अफगान मौसीकारों के मुताबिक उन्हें बेदखल किया गया तो अफगानिस्तान में उनकी जान को खतरा हो सकता है। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी जारी। सिविल एविएशन के मुताबिक 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाजों से 1200 हुज्जाज कराम वतन पहुंचेंगे। 150 हुज्जाज की पहली हज परवाज मुल्तान और 160 से जायद हुज्जाज कराम की परवाज कराची पहुंची। 201 हाजियों को लेकर एक और परवाज इस्लामाबाद लैंड कर गई। हुज्जाज की वतन वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में हीट वेव से जाँ बहक हाजियों में 35 पाकिस्तानी भी शामिल। तादाद 922 हो गई।